अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाकाबिले फरामोश। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अगर इस चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको डेली हॉरर स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। आज का पहला सच्चा वाक़या एक दोस्त ने शेयर किया है जो कि उनकी कज़न के साथ पेश आया था। तो चलिए ये वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या मेरे कज़न जो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं उनके साथ पेश हुआ था। हुआ कुछ यूँ कि मेरे कज़न काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गए हुए थे। जब वो वहाँ से फ्री होकर वापसी घर आ रहे थे तो रात बहुत हो चुकी थी और एक मसला ये भी था कि इनका घर ऊपर पहाड़ों में था जबकि वो खुद नीचे सड़क पर खड़े थे। दरमियानी रास्ता भी 1 घंटे का था अगर वो पैदल जाते तो। कज़न ने घर पर कॉल की और अब्बू को बताया कि मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ, आप बाइक पर आके मुझे यहाँ से ले जाएं। तो अब्बू ने आगे से जवाब दिया कि जी वहीं खड़े रहो, मैं आता हूँ। कज़न बताते हैं कि अभी तकरीबन 10 मिनट ही हुए होंगे कि अब्बू आ गए। कज़न ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि इतने जल्दी अब्बू कैसे आ गए। कज़न ने अब्बू से पूछा भी, लेकिन अब्बू का रवैया बहुत अजीब सा था। अब्बू ने बस इतना बोला कि घर चलो। कज़न बाइक पर बैठ गया। अभी कज़न यही सोच रहा था कि इतने जल्दी अब्बू कैसे आ सकते हैं। रास्ते में भी कज़न ने अब्बू से बोलना चाहा, लेकिन अब्बू ने कोई बात नहीं की। अब उसे भी डर लगने लगा कि ना जाने पता नहीं क्या मामला है। जब वो घर पहुंच गए तो दरवाज़े पर दस्तक दी। जब दरवाज़ा खुला तो मेरा कज़न ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि अंदर से दरवाज़ा अब्बू ने ही खोला है। अब्बू ने मेरे कज़न से कहा, तुम कैसे आ गए? मैं तो अभी निकलने लगा था। कज़न ने बोला, क्या बात करते हो, मैं तो आपके साथ ही आया हूँ। कज़न ने पीछे मुड़कर भी देखा तो पीछे कोई नहीं था। कज़न के अब्बू भी परेशान हो गए कि इसे क्या हो गया है। कज़न ने सारी बात अब्बू को बताई। फिर कज़न भी समझ गया कि वो कोई और ही मखलूक थी जो इसके साथ इसके घर तक आई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। तो चलते हैं दूसरे सच्चे वाक़ये की तरफ। ये वाक़या अली ने शेयर किया है। तो चलिए ये वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये एक अजीब सा वाक़या है जो मेरे साथ 1 महीना पहले पेश आया था। मैं हस्बे मामूल काम से वापस आ रहा था। मुझे दुकान से छुट्टी रात 12 बजे तक मिलती है और घर आते आते 12:30 हो जाते हैं। मैं जिस गली में रहता हूँ वो गली बहुत लंबी है और मेरा घर गली के आखिरी कोने पर है। रात के वक्त मेरी गली बिल्कुल सुनसान होती है। रास्ते में एक स्कूल भी आता है। अक्सर इस स्कूल के सामने से गुज़रते वक्त अच्छी वाइब्स नहीं आती, चाहे दिन हो या रात हो। खैर मैं जैसे ही स्कूल के सामने से गुज़र रहा था मुझे एक अजीब परिंदा नज़र आया जो चील या बाज जैसा नज़र आ रहा था। मगर बात अजीब ये थी कि वो परिंदा आम चील के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। इसका जिस्म भी काफ़ी फैला हुआ था। मैं थोड़ा साख्ते में आ गया था कि अल्लाह की पनाह ये क्या माजरा है। कुछ देर ना जाने क्यों वहीं खड़ा रहा जैसे पैर जम गए थे। मुझे उस वक्त काफ़ी खौफ महसूस होने लगा। मैं बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ घर आ गया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, बस घर आकर सुकून की सांस ली। मैं आज भी उस मंज़र को देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो परिंदा नुमा मखलूक क्या थी। जी तो दोस्तों चलते हैं आज के आखिरी वाक़ये की तरफ। ये मुख्तसर सा वाक़या अहमद ने शेयर किया है जो कि उनके वालिद साहब के साथ पेश आया था। तो चलते हैं ये वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरे वालिद साहब के साथ पेश आया था जब वो हैदराबाद से कराची आ रहे थे और बैरिया टाउन क्रॉस करने के बाद इन्होंने एक कोई शॉर्टकट रास्ता लिया था। अचानक इनकी गाड़ी के नीचे एक जानवर आ गया। बहुत कोशिश के बावजूद भी
وہ اس جانور کو نہیں بچا سکے اور وہ ان کی گاڑی کے نیچے آ کر کچل گیا۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب انہوں نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور دیکھنے گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ دور دور تک انہوں نے دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا، مگر بقول ان کے وہ ایک کتے کی جسامت جیسا جانور تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا۔ جی تو دوستو، یہ تھے آج کے 3 سچے واقعے جو دوستوں نے شیئر کیے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئے ہوں گے۔ آپ بھی اپنے سچے واقعے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر جو آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کو حفظ و امان میں رکھے اور ان بری آفتوں سے بچائے۔ اللہ حافظ۔